जय हिंद साथियों। आइए आज हम क्लास 10 के अध्याय 8 को देखते हैं। अध्याय 8 जो है यह आपको 8 का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्राइग्नोमेट्रिक कहते हैं। इसे शॉर्टकट में बहुत सारा लड़का जो है इसको ट्रिगो भी बोलता है। त्रिकोणमिति जो है 3 कोणों के 3 वर्ड से मिलकर बना है, जो आपका ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। 3 कोण से 3 जो होता है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड है ट्राई और दूसरा वर्ड है गोनिया और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोनिया का अर्थ होता है कोण और मापन का अर्थ होता है मिति, अर्थात मापन। अर्थात आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति 3 कोणों का मापों का अध्ययन होता है। देखते हैं कि इसमें 3 कोणों का मापों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए त्रिकोणमिति का परिभाषा ऐसे भी आप जान सकते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति यानी जिसमें 3 कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आपको आता है कि आखिर 3 कोण होता किस में है। तो 3 कोण जो होता है वह आपका त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज में। अब देखते हैं कि त्रिभुज क्या है। इसको हम लोग ट्राइएंगल कहते हैं। ट्राइएंगल कहते हैं। अब आते हैं कि त्रिभुज जो है इसमें भी आपको 2 प्रकार होता है। 2 आधार पर होता है। पहला भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज और दूसरा कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। अब इसमें भुजा के आधार पर जो होता है उसमें हम देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अध्याय 8 में त्रिकोणमिति जिसको हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक कहते हैं और ट्राइग्नोमेट्री जो होता है शॉर्टकट में उसे ट्रिगो कहते हैं। और ग्रीक शब्द 3 गो वर्ड होता है, ट्राई और गोनिया और मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है मिति यानी मापना। जिसमें 3 कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है उसमें हम लोग त्रिकोणमिति में 3 कोणों को मापों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज ही है जिसके माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति जानते हैं। अब त्रिभुज में भुजा के आधार पर त्रिभुज और कोण के आधार पर त्रिभुज, ये आपको इसमें भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं ये त्रिभुज के प्रकार को। आइए अब त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज जो है, देखिए यहाँ त्रिभुज जो है जिसको हम लोग ट्राइएंगल कहते हैं। त्रिभुज 2 तरह से हम लिखते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा जो होता है भुजा के आधार पर, देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भुजा होगा और ये होगा आपका कोण।
भुजा के आधार पर देखते हैं तो भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं और ये होता है समद्विबाहु आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स होता है और ये विषमबाहु त्रिभुज एस्केलॉन ट्रायंगल होता है। आइए उसके बाद हम जानते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है जिसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अधिक कोण त्रिभुज जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अब यहाँ न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, अब यहाँ डिफिनीशन जानेंगे कि डिफिनीशन क्या है। पहला जानते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं, सभी भुजा यानी ऑल साइड, सभी भुजा जो होती है बराबर होती है। सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए इसके नाम से सम माने होता है बराबर और बाहु माने होता है भुजा, यानी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। जिसमें 2 भुजा बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। ये 2 नंबर, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। अगला आता है तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने होता है विषम माने सम या विषम। विषम का मतलब अलग अलग, यानी सभी भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका सभी कोण, इसमें देखिए सभी कोण, इसमें सभी भुजा था, इसमें सभी कोण है। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर के मतलब न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण होते हैं, बराबर नहीं भी हो सकता है लेकिन न्यून कोण जरूर हो सकता है। अगर न्यून कोण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से, एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, इसमें 90 डिग्री हो और इसमें 90 डिग्री से कम हो। यानी जिसमें 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री से कम हो तो उसे, 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। उसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, और 90 डिग्री हो तो उसे समकोण, और 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आइए हम लोग त्रिभुज के बारे में जान गए। हमें आशा है कि आपको पूरे समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इतना त्रिभुज है, यानी 3 और 3 6 त्रिभुज है। आखिर हम 8 चैप्टर में यानी त्रिकोणमिति में हम कौन से इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आखिर हम ये क्यों बताए हैं, इसलिए बताएं कि ताकि हम त्रिभुज के बारे में जान लें, और इस त्रिभुज को जानने के बाद हम तुरंत चलते हैं किसमें, जिसमें हम लोग 8 और 9 चैप्टर में जो पढ़ना होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। बस इसी के बारे में हम लोग को जानना है, बाकी सबको छोड़ देंगे। आइए बाकी सबको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो होता है, आइए समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो देखिए ऐसे बनता है, ये होता है राइट एंगल, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये देखिए, देख रहे हैं ना, इससे और इससे दोनों से ये सबसे बड़ा लाइन है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको हम H द्वारा सूचित करते हैं। आइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, P द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लंब भी कहते हैं, इसे हम शीर्ष लंब भी कहते हैं।
शीर्षलंब भी कहते हैं, इसे हम ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं, और इसे हम P द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग बेस कहते हैं। बेस माने होता है आधार, और आधार जो होता है, आधार को हम लोग B द्वारा सूचित करते हैं। आइए इसको पाइथागोरस प्रमेय कुछ है, पाइथागोरस सूत्र है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सूत्र, पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस फॉर्मूला यानी सूत्र। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला, कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा नंबर फार्मूला होता है, इसी को आप इंडिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश में इंडिकेट कर सकते हैं। कर्ण को हम लोग h द्वारा लिखते हैं, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब को किससे सूचित करते हैं, p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। उसी तरह दूसरा फार्मूला होता है, इसी को हम दूसरा लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, कर्ण लिख सकते हैं। देखिए इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हम उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद इसी को हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह आगे तीसरा नंबर सूत्र हो जाएगा यानी लंब बराबर, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ लंब केवल लिखना होगा, लंब बराबर, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यानी p स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी तरह p बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, यानी चौथा यानी 5वां नंबर देखते हैं फॉर्मूला। 5वें नंबर फॉर्मूला है, आइए आगे देखते हैं। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, यानी आधार को हम लोग b लिखते हैं, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगला छठा नंबर आता है आधार बराबर, केवल आधार लिखेंगे और यही आधार जो स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। इसी को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह अभी आपका शुरुआत है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब त्रिकोणमिति में प्रवेश करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक को कंप्लीट करने से पहले फिर यहाँ जानेंगे त्रिकोणमितियाँ निष्पत्तियाँ कितनी होती है। त्रिकोणमितियाँ निष्पत्तियाँ कितनी होती है, तो आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती है। कितनी होती है? 6। आइए 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है। पहला देखते हैं, पहला कौन कौन है? साइन। फिर साइन को साइन से लिया गया है। फिर उसी तरह कॉस है, कॉस को कोसाइन से लिया गया है। फिर उसी तरह आता है टैन, टैन को किससे लिया गया है? टैंजेंट से लिया गया है, टैंजेंट से लिया गया है। फिर उसी तरह आता है कॉसेक, कॉसेक को किससे लिया गया है? कोसाइन से लिया गया है, कोसेकेंड से लिया गया है, कोसेकेंड से लिया गया है। फिर उसी तरह आता है सेक, सेक को किससे लिया गया है? सेकेंड से लिया गया है। और उसी तरह आता है कॉट, कॉट किससे लिया गया है? तो कोटैंजेंट से लिया गया है, कोटैंजेंट से लिया गया है।
ये रहा त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। फिर से रिपीट करते हैं। साइन को साइन से लिया गया, कॉस को कॉसाइन से लिया गया, टैन को टेंजेंट से लिया गया, कॉसेक को कोसेकेंट से लिया गया, सेक को सेकेंट से लिया गया और कॉट को टेंजेंट से लिया गया है। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपको पूर्ण रूप से याद करना होगा। ये आपका VBI है, हमेशा परीक्षा में भी पूछता है कि कॉस को किससे लिया गया है, तो कोसाइन से लिया गया। अगर इसको पूरा आपको याद करना है तो एकदम बेहतरीन ढंग से आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बस अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं क्लास। फिर अगला सवाल जो है आपके अगले एपिसोड में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।